हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10 के टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग इसको मैं लेके आया हूँ आप लोगों के बीच में। अगर आप एनसीईआरटी की बुक में देखिएगा तो ये केमिकल बॉन्डिंग नाम का कोई चैप्टर आपको नहीं मिलेगी, लेकिन इसका यूज आपको कहाँ पे दिखेगी? मेटल नॉन मेटल में दिखेगी एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में दिखेगी। ओके, दोनों जगह दिखेगी। और साथ साथ ओवरऑल केमिस्ट्री को समझने के लिए ये चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक चैप्टर है हम लोगों का। तो स्टूडेंट, ये केमिकल बॉन्डिंग का मीनिंग क्या है? बॉन्ड क्या चीज़ होता है? बॉन्ड इज नथिंग एल्स, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्टूडेंट, सेट दिस इन योर माइंड। ओके, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच कंबाइन टू और मोर एलिमेंट एंड फॉर्म अ कंपाउंड। सिंपल समझिए, देखिए जैसे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इनके बीच का एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको मैं डैश से रिप्रेजेंट करता हूँ। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से ये दोनों हाइड्रोजन कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? H2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ स्टूडेंट। ठीक, हाइड्रोजन का अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो होता क्या है स्टूडेंट? एक इलेक्ट्रॉन इधर पे इस हाइड्रोजन का और इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को मिलके दोनों के बीच में क्या बनता है? एक बॉन्ड बनता है। मतलब इन दोनों एलिमेंट के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है जिसके वजह से ये दोनों कंबाइन होकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स देख सकते हैं आप इसके अलावा NaCl को देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इनके बीच में भी होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसके वजह से ये कंबाइन हुए हैं। लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के भी टाइप्स होता है स्टूडेंट, जो हम लोग यहाँ पर डील करने वाले हैं। 2 टाइप्स के हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने वाले हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवालेंट बॉन्ड। 2 ही टाइप्स के बॉन्डिंग पढ़ेंगे और पूरे 10th केमिस्ट्री को समझने में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है ये दोनों टॉपिक स्टूडेंट। ठीक, तो बॉन्ड आप लोग समझ ही गए होंगे। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसके वजह से 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं। ओके, तो ये भी समझ गए होंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलके सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड बनता है स्टूडेंट। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनता है और बॉन्ड जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो 2 एलिमेंट को या 2 से अधिक एलिमेंट को आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाता है। जैसे 2 से अधिक एलिमेंट, इसको आप देख सकते हैं, दिस इज द मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन गैस। ठीक, मीथेन गैस का नाम सुनेंगे, ये मीथेन का मॉलिक्यूल्स है। ये देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो आउटरमोस्ट सेल में आपको 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे और प्रत्येक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है स्टूडेंट। आप ये चीज़ को जानते होंगे। ओके, तो ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या बन रहा है? एक बॉन्ड बन रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन के कंबाइन होने से एक बॉन्ड बन रहा है। ठीक, और ये ओवरऑल मतलब सारे एलिमेंट आपस में कंबाइन होके एक मीथेन गैस बनाएंगे। दिस इज अ मीथेन कंपाउंड और मीथेन मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये है बॉन्ड का मतलब जो लॉजिक है। बॉन्ड को समझना जरूरी क्यों है स्टूडेंट? तो इसलिए ज़रूरी है कि मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता कैसे है, मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर होता कैसे है, उसको अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं, मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर्टीज को डिटेल में समझना चाहते हैं तो बॉन्डिंग चैप्टर को समझना बहुत ही ज़रूरी है। आपके देखते हैं हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का फर्स्ट चीज़ आयनिक बॉन्ड। ओके, ये आयनिक बॉन्ड क्या होता है स्टूडेंट? आयोनिक बॉन्ड फर्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे। आयोनिक बॉन्ड, ये आयोनिक बॉन्ड क्या होता है स्टूडेंट? तो आप NaCl का फॉर्मेशन को मैं एक्सप्लेन करता हुआ समझाता हूँ कि ये आयोनिक बॉन्ड होता क्या है। ओके स्टूडेंट, आप Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए 281 होगा, आउटर में सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का कर दीजिए 287 होगा, आउटर में सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, आप 9th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े होंगे और नहीं पढ़ेंगे तो सुन लीजिए। आउटर में सेल में यहाँ पर कितने होना चाहिए? 8 होना चाहिए। 1 है। ठीक, 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिलेगा नहीं तो ये क्या करेगा? डोनेट करेगा। ओके स्टूडेंट, इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कहीं से मिल नहीं सकता इसको, तो ये इलेक्ट्रॉन की इन्होंने इसको डोनेट करनी पड़ेगी। और इसको आउटरमोस्ट सेल को या अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए जो सोडियम आसानी से दे सकता है और ये 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, बल्कि 1 इलेक्ट्रॉन लेना ही सुविधाजनक समझेगा ये क्लोरीन। ओके, तो होगी क्या स्टूडेंट? सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट? 7। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या?
सोडियम से ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर होकर क्लोरीन के वहाँ चल जाएगा। मतलब सोडियम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो एक नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखिए क्या बन गए स्टूडेंट्स, आयन बन गए, बने ना। तो आयनिक बॉन्ड का मीनिंग क्या है, आयंस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, मतलब आयंस बनेंगे क्या, जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होएगा तभी बनेगा आयंस। ठीक, अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट होगा। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम है स्टूडेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये देखिए, ये इधर पे और ये इधर पे, मतलब एक दूसरे के क्लोज आना चाहेंगे। ओके, तो ये क्या है, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या समझते हैं, चार्ज इन रेस्ट, मतलब ये दोनों चार्ज रेस्ट में है और इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं स्टूडेंट। ओके, तो आयनिक बॉन्ड को अगर कोई आपको डिफाइन करने पूछे तो डिफिनेशन गौर से सुन लीजिए। द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट। ओके, फिर से सुन लीजिए, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट। ओके स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ओके, तो आयनिक कंपाउंड को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जैसे NaCl अभी देख लिए, ये आयनिक कंपाउंड है। ओके स्टूडेंट, इसके अलावा HCl आयनिक कंपाउंड है, सोडियम सल्फेट आयनिक कंपाउंड है, सोडियम कार्बोनेट आयनिक कंपाउंड है, Na2O है, ओके, MgO है, ओके स्टूडेंट, CaO है। बहुत सारे आयनिक कंपाउंड हम लोग के सामने अवेलेबल हैं जिसको हम लोग डील करने वाले हैं 10th केमिस्ट्री में। ओके, तो अगर आपको पूछ दे, इन सब के फॉर्मेशन आपको कम ही पूछेगी, आपको पूछेगी इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, या फिर अल्युमिनियम ऑक्साइड स्टूडेंट इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, इसको एक्सप्लेन आप इस ढंग से कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट कीजिए, आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को लिखिए। ओके, इसके केस में आप देख सकते हैं कैल्शियम के आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करनी पड़ेगी। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा इसको, ये देखिए स्टूडेंट, तो Ca2+ और O2- का फॉर्मेशन हो जाएगा। सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिएगा। जैसे कैल्शियम का 20 होता है 2882 स्टूडेंट, और ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2810, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 6। ठीक, देखिए इसको 2 चाहिए और इसको 2 डोनेट करने की जरूरत है। तो देखिए यहाँ से दोनों ट्रांसफर हो गया, कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट, जिसकी वजह से आयंस क्रिएट हुआ। फिर दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दोनों कंबाइन होकर क्या बना देंगे, CaO। उसी ढंग से आप इसके फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रत्येक का फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके, इन दोनों का फॉर्मेशन को एक्सप्लेन अभी मत कीजिएगा, बाद बाकी का फॉर्मेशन एक्सप्लेन कीजिएगा। इसको अपने से ट्राई कीजिए, इसको ट्राई कीजिए, इसको भी ट्राई कीजिएगा। ओके, इसके अलावा इसको भी ट्राई कीजिएगा, Na2S सोडियम सल्फेट, ओके, सोडियम सल्फाइड। ओके स्टूडेंट, उनको भी ट्राई कीजिएगा। तो ये सभी आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, वो कंपाउंड जिनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, जो आयनिक बॉन्ड के वजह से बने हैं, वो होते हैं आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं प्रत्येक पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स क्या है। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड, आर जनरली सॉलिड। ओके, आयनिक कंपाउंड आर जनरली सॉलिड होते हैं स्टूडेंट। ओके, और सॉलिड हैं तो सेकेंड पॉइंट क्या निकल के आएगी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड इज वेरी हाई। ओके स्टूडेंट, सॉलिड है तो हाई रहेगी। ओके, आयनिक कंपाउंड देखिए सेकेंड पॉइंट ये हुई। थर्ड पॉइंट हो गया आपका, आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट। दिस इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, आयनिक कंपाउंड मोल्टेन स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है। मतलब अगर सोडियम है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, आयंस में तो ब्रेक नहीं हुआ है। ओके, जब ये मोल्टेन स्टेट में जाएगा, सॉरी हाँ मोल्टेन स्टेट में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आयंस में ब्रेक हो जाता है स्टूडेंट। ओके, जब आयंस में ब्रेक हो जाएगा तो ये इससे होकर, इस कंपाउंड से होकर अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है, यहाँ पर नहीं हो सकता है। ठीक, तो इस पे होगा। क्यों होगा, यहाँ पर फ्री आयंस होते हैं मोल्टेन स्टेट में, और सॉलिड स्टेट में सॉलिड स्टेट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस कहेंगे, यहाँ सही होगा। फ्री आयंस नहीं होते
ठीक। तो इसलिए सॉलिड स्टेट पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, सिर्फ मोल्टेन स्टेट पे ही करते हैं। ओके स्टूडेंट, ये थर्ड प्रॉपर्टीज हुई। और आयनिक कंपाउंड आर सोलुबल इन वाटर, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। फोर्थ प्रॉपर्टी स्टूडेंट, ओके, वाटर में सोलुबल है। ओके स्टूडेंट, जितने भी आयनिक कंपाउंड है सभी वाटर में सोलुबल है। तो इतने सारे प्रॉपर्टीज को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, 4 प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों के बीच में डिस्कस किया, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं एग्जाम में। ठीक, और आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन को डिस्कस करना सीख लीजिए। ठीक, थैंक यू स्टूडेंट।